नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग वर्मा गेस पेपर से डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के एमसीक्यू देखेंगे। पहला प्रश्न है, इन विच टोपोलॉजी हैज एवरी नोड एन इक्वल चांस टू ट्रांसमिट डेटा। वो कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें कि प्रत्येक नोड के पास चांस होता है एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट करने का। इसका सही आंसर होगा रिंग टोपोलॉजी। तो आपके गेस पेपर में सही बताया गया है। प्रश्न संख्या 2, हाउ मेनी लेयर्स आर इन टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 5 लेयर्स। आपके गेस पेपर में बिल्कुल गलत दिया हुआ है। 7 लेयर्स जो होता है वो इसमें नहीं होता है, टीसीपी आईपी में 5 लेयर्स होता है। तो आंसर को सुधार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, अ टूल दैट मेक्स इंटरनेट इजी टू वर्क विथ। वो कौन सा टूल है जिसके चलते इंटरनेट इस्तेमाल करना हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा गोफर, जो कि आपके गेस पेपर में सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न, एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर इज। ऑटोनोमस कंप्यूटर का जो कलेक्शन होता है, जो ऑटोनोमस कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है। 1 ब्रिज, 2 नेटवर्क, 3 राउटर या 4 नॉन ऑफ दिस। का सही उत्तर होगा नेटवर्क कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, अ स्मॉल फाइल दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन। आपके मशीन, आपके कंप्यूटर पर एक छोटा सा फाइल जो वेब सर्वर द्वारा स्टोर किया जाता है, क्या कहलाता है। 1 हैकर, 2 क्रैकर, 3 फायरवॉल या 4 कुकीज। सही उत्तर होगा आपका कुकीज। प्रश्न संख्या 6, ब्लैंक इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, किसे नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। 1 इंट्रानेट, 2 इंटरनेट, 3 वेब पेज या 4 ब्राउजर। सही उत्तर होगा इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। अगला प्रश्न, 7 नंबर, एन इंटरनेट यूटिलिटी यूज फॉर रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन के लिए कौन सा इंटरनेट यूटिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर होगा टेलनेट। आपके गेस पेपर में सही दिया गया है। प्रश्न संख्या 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफर रेट। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है जो कि डेटा ट्रांसफर रेट के लिए इस्तेमाल नहीं होता है ना। यूनिट नहीं है, डेटा ट्रांसफर रेट का यूनिट नहीं है। 1 kbps होता है, 2 mbps होता है, 3 sbps ये नहीं होता है, 4 gbps ये होता है। प्रश्न संख्या 9, द डेटा ट्रांसमिशन रेट इज एक्सपेक्टेड इन। डेटा ट्रांसमिशन रेट को कैसे हम लोग जो है अब मेजर करते हैं। 1 बेस, 2 बाउड, 3 एम्पलीट्यूड या 4 नॉन ऑफ दिस। सही उत्तर होगा बाउड में मेजर किया जाता है। प्रश्न संख्या 10, नेटवर्क डिवाइसेस इज और आर। नेटवर्क डिवाइसेस इनमें से कौन है। 1 इथरनेट, 2 हब, 3 राउटर या 4 ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ जितने भी डिवाइसेस हैं सभी नेटवर्क डिवाइसेस है, चाहे वो इथरनेट कार्ड हो, हब हो या राउटर हो। प्रश्न संख्या 11, ब्लैंक वाज द फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन टीसीपी आईपी। आपको बताना है वो कौन सा नेटवर्क है, वो कौन सा पहला नेटवर्क है जो कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर आधारित था। सही उत्तर होगा आरपा नेट। अगला प्रश्न 12, होम पेज इज इन फॉर्म ऑफ। होम पेज किसके फॉर्म में, किसके रूप में होता है। 1 टेक्स्ट, 2 हाइपर टेक्स्ट, 3 हाइपरलिंक, 4 ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। प्रश्न संख्या 13, विच टोपोलॉजी इज द बेस्ट सुटेड फॉर अ नेटवर्क दैट डज नॉट हैव अ हब। आपको बताना है कि वो कौन सा टोपोलॉजी होगा जो उस नेटवर्क के लिए सुटेबल होगा जिस नेटवर्क में कोई भी हब नहीं है। तो सही उत्तर होगा रिंग टोपोलॉजी। प्रश्न संख्या 14, वेब ब्राउजर इज और आर। आपको बताना है इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। 1 गूगल क्रोम, 2 फायरफॉक्स, 3 इंटरनेट एक्सप्लोरर, 4 ऑल ऑफ दीज। उत्तर होगा ऑल ऑफ दीज। ये जितने भी हैं ये सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल हैं। प्रश्न संख्या 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज नॉट इन ओएसआई मॉडल। आपको बताना है इसमें से वो कौन सा लेयर है जो कि ओएसआई मॉडल में नहीं पाया जाता है। 1 फिजिकल लेयर, 2 इंटरनेट लेयर, 3 नेटवर्क लेयर या 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका सही उत्तर होगा इंटरनेट लेयर। ये नहीं होता है आपके ओएसआई मॉडल में। प्रश्न संख्या 16, हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस। IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है। इसका सही उत्तर होगा 128 बिट्स का होता है। प्रश्न संख्या 17, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें से वो कौन है जो नेटवर्क सिक्योरिटी का मुख्य काम नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर दिया हुआ है 1 आइडेंटिफिकेशन, 2 ऑथेंटिकेशन, 3 एक्सेस कंट्रोल या 4 लॉक। तो इसका सही उत्तर होगा लॉक। ये नेटवर्क सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। प्रश्न संख्या 18, X.25 क्या है? ठीक है, इसका सही उत्तर प्रोटोकॉल होगा। भले ही आपके गेस पेपर में ये पैकेट दिया हुआ है, पैकेट से संबंध तो है, लेकिन एक्चुअली है ये एक प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 19, विच ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन? इनमें से कौन है जो कि नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन का पार्ट होता है? सही उत्तर होगा 1 नंबर, यूजर आईडी। प्रश्न संख्या 20, एफटीपी रेफर्स टू, एफटीपी का फुल फॉर्म बताना है। सही उत्तर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ये फर्स्ट वाला। प्रश्न संख्या 21, WLL रेफर्स टू, WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वायरलेस इन लोकल लूप होता है, फर्स्ट होगा इसका। एक बात आपको याद दिला दूं, यहाँ जितने भी प्रश्न आप इस परमा के इस पेपर में देख रहे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यू तैयार नहीं किए हैं, जिनकी तैयारी नहीं है डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से, वो उनका तैयारी इन्हीं सारे क्वेश्चन से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है, लगभग लगभग 90% जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर वाला ही है, जिसको वर्मा गेस पेपर में मतलब हूबहू उसको प्रिंट कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 22, मैन रेफर्स टू, मैन का फुल फॉर्म बताना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ये थे वर्मा गेस पेपर से डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से एमसीक्यू। एमसीक्यू का संख्या काफी कम दिया गया है उसमें, और इतना ही काफी है। ऐसे भी एग्जाम में आपको 2 से 3, है ना, 2 से 3 एमसीक्यू ही बेसिकली आएंगे डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग से।